हेलो गाइज। आज हम लोग का एलसीएम एंड एचसीएफ का ये पार्ट 2 वीडियो होगा। और इसके पहले पार्ट 1 आप लोग को मिल चुका होगा। और देखिए पार्ट 1 पहले देखिए, उसके बाद ही पार्ट 2 देखिए, तभी समझ में आएगा। ठीक ना। पार्ट 1 आप लोग को बेसिक दे दिया गया है। और आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे मैथ को रटा नहीं जाता है। यहाँ पे आने का मकसद है रटने वाला बात नहीं, यहाँ पे सीखने वाली बात है। ठीक है। और हम लोग अधिक से अधिक सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए मैथ में तो किसी भी चीज़ को याद नहीं किया जाता है, उसको समझिए। ठीक ना। तो हम लोग को क्वेश्चन करना था। और जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे वो पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद ही पार्ट 2 वीडियो को देखें। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन दिया है हम लोग को। देखिए ये हम लोग के पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है। क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं है। क्वेश्चन बहुत आसान है, एकदम जीरो लेवल का क्वेश्चन है। एकदम इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ठीक ना। हम लोग का चैनल का नाम ही है शून्य से शिखर तक, और एकदम जीरो लेवल से उठा करके लेकर कहाँ जाना है, हाई लेवल तक। ठीक है। और देखिए वीडियो को देखिए तभी समझ में आएगा जब वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक ना। चलिए तो दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त्य क्रमशः 12 और 396 है। यदि उनमें से एक संख्या 36 हो तो दूसरी संख्या होगी। ठीक है। हम लोग पढ़े थे बाबू, यहाँ पे ध्यान देना कि फॉर्मूला पढ़े थे। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही ना पढ़े थे। लेकिन अब यहाँ पे पहली संख्या दूसरी संख्या इतना भी लिखने में तो समय लग रहा है ना, तो इसको भी नहीं लिखना है। हिंदी में पहली संख्या दूसरी संख्या नहीं लिखना है, तुरंत 1 से पहला इंटू 2 से दूसरा हुआ। पहला गुणे दूसरा बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही आपका मेन है।
इसको याद रखना एकदम, यहीं से आपका टोटल क्वेश्चन बनेगा। देखिएगा यहाँ पे, अब देखिए दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, महत्तम का मतलब होता है बाबू HCF, तथा लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम का मतलब होता है LCM, क्रमशः 12 और 396 है। जो दिया है उसको लिख लेंगे। महत्तम समापवर्तक पहले दिया है ना, यानी HCF हमारा कितना है 12, और LCM कितना है 396। उनमें से एक संख्या का बात कर रहा है, एक का बात कर रहा है ना, तो एक संख्या यानी पहले ही दर्शा रहा है, ये मत कंफ्यूजन में रहिएगा, पहले ही दर्शा रहा है एक, एक का मतलब पहला, पहला कितना दिया है 36। हम लोग को दूसरा संख्या नहीं मालूम है तो एक से मान ले रहे हैं। 12 तिया 36, 3 से कटा दीजिए, 13 तिया 39, 13 से कटेगा, 13 तिया 39 और 3 दूना के 6, एक्स का वैल्यू कितना आया 132। ये हम लोगों का आंसर है, देख लीजिएगा। देखिए कितना आसानी से बन गया, बहुत। और जितना फास्ट हो सके, हम तो ये लिख दिए ना, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक ना। चलिए पहले सीखिए, तो मैथ को पहले सीखना जरूरी है, ना कि पहले बनाना नहीं, सीखिए पहले। अब सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए एकदम। और इस वीडियो को देखने से पहले, इसके पहले पार्ट 1 वीडियो इसका देखिए, LCM HCF का। अगला क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का मस 16 तथा लस 160 है। यदि इनमें से देखिए यहाँ पे दो संख्याओं का दो गो संख्या हमारा कौन है बाबू, दो संख्याओं का मौसा यानी HCF 16 तथा लसा यानी LCM 160 है। यदि इनमें से एक संख्या 32 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब देखिएगा, दो संख्या, संख्या मतलब वह संख्या कौन है हमारा, वह संख्या पहला गुणे दूसरा है। अब मौसा कितना दिया है बाबू, मौसा हमारा HCF इंटू LCM, ठीक है। अब देखिएगा कि 16 दिया है ना, HCF कितना दिया है 16 इंटू 160, यही ना दिया है। अब पहला संख्या एक संख्या दे रहा है ना, तो एक संख्या 32 दिया है या दूसरा नहीं मालूम है तो हम x मान लेंगे। हाई देखो 16 दूना 32, हाई 80 दूना, हाई गुणा में है x के तो इधर जाएगा तो भाग लगेगा, 80 दूना कितना 160, हमारा x का वैल्यू है कितना आया x बराबर 80। ये हम लोग का आंसर हुआ। देखो ना कितना आसान है। अरे इतना क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना, इतना कि कभी मतलब सोच से भी ज़्यादा, ठीक ना। चलिए ना, क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना, हर टाइप पे 10-15 क्वेश्चन होगा, हर टाइप पे।
देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। दो संख्याओं का लसा, दो गो वह संख्या कौन है हमारा, पहला गुणे दूसरा बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, दो संख्याओं का लसा कितना है, लसा मतलब एलसीएम, लसा 864 है बाबू, और मसा कितना है 144। और यहाँ पे यदि उनमें से एक संख्या यानी पहला संख्या दिया है 288 और इंटू एक्स भाग दीजिए 144 दूना, यहाँ पे देखिए, अगर देखिए यहाँ से इसमें भाग लगेगा, ठीक ना, अगर ज्यादा इसमें इससे बड़ा संख्या है तो इसको इससे इसमें भाग दे दीजिए, कोई ना कोई कटेगा, सब कटने ही वाला है इसमें, ठीक ना, इससे ये कट जाएगा और छोटा संख्या हो जाएगा, आसानी से भाग दे दीजिएगा। 144 दूना 288 कटा, 144 दूना 288 और भाग दीजिए इसमें, है गुणा में है, इधर आकर भाग लगेगा, कटाइए इसको, कितना होगा, भाग दीजिए, 432 दूना 432 दूना 864, एक्स का वैल्यू हमारा कितना आया 432, एकदम धड़ाम दे आंसर लाइए। सीखिए सीखिए, कैलकुलेशन फास्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, करते रहिए, शेयर करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, ठीक ना, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। देखिएगा कि दो संख्याओं का लसा, दो गो संख्या वह कौन है, दो संख्याओं का लसा यानी पहला गुणे दूसरा। अब उस तरह से भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिखेंगे कि दो संख्याओं का लसा, या चलिए लिख देते हैं पहला गुणे दूसरा बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। दो संख्याओं का लसा कितना दिया है 225 दिया है, लसा मतलब एलसीएम, उनका मौसा कितना दिया है 5 दिया है। अब बाबू एक संख्या कितना है 25 है, और दूसरा हमको नहीं मालूम है, निकालना है, ठीक है, 25 या भाग दीजिए या इसी को कटा लीजिए, 9 25 नवा 225 9 25 45, एक्स बराबर 45 हम लोग का आंसर होगा बाबू। चलिए आगे, अभी बहुत मजा आएगा, क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन एकदम एक ही टाइप पे इतना क्वेश्चन कर लीजिए कि वो कभी दिमाग से भागे नहीं, एकदम याद हो जाए, ठीक ना। अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस ही अपना है, ठीक ना बाबू, प्रैक्टिस करते रहिए, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन का। देखिए कहीं भी ट्रिक सीखिएगा, ट्रिक ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, लॉजिक जितना सीखिएगा, लॉजिक मैथ का लॉजिक होता है भाई, लॉजिक मैथ का कोई अपना भाषा नहीं होता है, ठीक ना।
उसको पहचानिए मैथ्स को। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का मसा 11, दो संख्याओं का मसा 11 लसा 693 है। यदि उनमें से एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या, ठीक ना, पहला गुणे दूसरा बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। दो संख्याओं का मसा यानी एचसीएफ कितना दिया है बाबू 11, लसा कितना दिया है 693, एलसीएम, ठीक है। यदि उनमें से एक संख्या 77 है, हाई देखिए 77, तो दूसरी संख्या निकालना है 11 7, 7 से कटाइए कितना होगा 9 7 63, 7 9 63, कितना बचा 6, फिर 7 9 63, 99 बार में गया, x बराबर 99। ये हम लोग का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मसा 15 तथा उनका लसा 300 है। यदि उनमें से एक संख्या 60 हो तो दूसरी होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि पहला गुणे दूसरा बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। बाबू इस तरह के क्वेश्चन के लिए तो ये रामबाण है एकदम, ठीक ना। अब देखिएगा यहाँ पे दो संख्याओं का मसा 15 है, मसा मतलब एचसीएफ 15 इंटू
एलसीएम कितना दिया है लॉसा हम लोग का, लॉसा बाबू 300। हाँ देखो 300 दिया है ना। यदि उनमें से एक संख्या 60 हो, यानी पहली संख्या दिया है 60 इंटू दूसरा क्या है एक से है। हाँ देखो 6×5 60×5 300 होगा ना। अब देखिए x बराबर है गुणा कर दीजिए 15×5 75, ये हम लोग का बाबू आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम अधिक से अधिक शेयर करते रहिए, शेयर कीजिए जितना वीडियो को हो सके शेयर कीजिए, करते रहिए, ठीक ना। चलिए आगे क्वेश्चन। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का HCF, दो संख्याओं का HCF यानी मस तथा लस क्रमशः 44 तथा 264 है। ठीक है, दो गो संख्या, यहाँ तक क्वेश्चन को समझिए। दो संख्याओं का लस तथा मस दिया है कितना 44 तथा 264। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। एकदम ध्यान दीजिए, एकदम इस पे इधर ध्यान होना चाहिए। अब देखिए, अब बोल रहा है कि प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर, जरा यहाँ पे समझिएगा, प्रथम संख्या हमारा एलसीएम तो डायरेक्ट दिया है, एलसीएम और एचसीएफ दिया है। पहली संख्या, ये अभी संख्या ना कोई निकालना है, दोनों में से एगो कोई पता होना चाहिए तभी निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर, हाँ जो प्रथम बोल रहा है ना, प्रथम हमको नहीं मालूम है कि कौन सा संख्या है। ठीक है, बोल रहा है कि 2 से भाग देने पर, अब ये संख्या खोजेंगे कहाँ, तो खोजना नहीं है बाबू। 2 से भाग देने पर जरा ध्यान दीजिएगा, प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल कितना आ रहा है 44 आ रहा है ना, तो भागफल 44 है ना, यही हमारा संख्या हो जाएगा। देख लो, यही हमारा प्रथम संख्या हुआ। ठीक है, संख्या को कहीं खोजना नहीं है। आई इंटू भाई दूसरी संख्या नहीं मालूम है तो एक्स हमको निकालना है। ठीक ना, आई कि HCF कितना दिया है 44, LCM कितना दिया है 264 बाबू। ठीक है, अब देखो भाई गुणा है ना, भाई गुणा है तो इधर आकर भाग लग जाएगा। तो ये देखो 44 से 44 खत्म होगा,
x बराबर कितना होगा 264। ये हम लोग का आंसर होगा। क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। मैथ कोई भारी नहीं है, ठीक ना। एकदम बने रहिए, क्वेश्चन हर क्वेश्चन बनेगा मैथ का। अगला क्वेश्चन है